आते हैं आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। ये हमारा होने वाला है जो फिजिक्स की हमारी सीरीज चल रही है, फिजिक्स एमसीक्यू, है ना। इसका पार्ट नंबर 4 ये होने वाला है। आई होप पहले 3 पार्ट आपने देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। आज का पहला प्रश्न है कि 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं। मतलब यहाँ पर पूछा गया है कि 1 माइक्रोमीटर में कितने मीटर होंगे, कितने मीटर होंगे। तो ध्यान रखना कहीं भी अगर माइक्रो लग जाए तो आपको ध्यान रखना 10 की घात माइनस के 6 मीटर। अगर आपसे पूछ लिया कि 1 माइक्रो कुलाम में कितने कुलाम होंगे तो 10 की घात माइनस के 6 कुलाम होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अगर माइक्रोन लग चुका है मतलब म्यू यहाँ पर लग चुका है तो क्या है 10 की पावर 6 आ जाएगा, मतलब -6 आ जाएगा। तो 1 माइक्रोन में 10 की घात माइनस के 6 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है। मतलब इसका जो इस्तेमाल होता है, जो प्रयोग होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि थर्मोस्टेट जो काम करता है ताप को स्थिर रखता है। थर्मोस्टेट क्या करता है, ताप को स्थिर रखता है, मतलब एक जगह ताप को बनाए रखता है। नेक्स्ट है नंबर 3, क्यूरी किसकी इकाई है, या किसका मात्रक, किसका इकाई आप कह सकते हैं। तो ये होता है रेडियो एक्टिव धर्मिता का, है ना। रेडियो एक्टिवता का क्या होता है, क्यूरी जो होती है इसकी इकाई होती है। नेक्स्ट है नंबर 4, नंबर 4 है एक इलेक्ट्रॉन वहन करता है। आपने देखा होगा इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल होता है वो ये होता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो बस 1 यूनिट ऋणावेश, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ये होता है। अगर यहीं पे आपसे प्रोटॉन को पूछ लेता तो यहाँ पर प्रोटॉन पे पी पॉजिटिव आ जाता है ना, तो क्या होता है उस पर 1 यूनिट धनावेश हो जाता। अगर आपसे न्यूट्रॉन पूछ लेता तो न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, आवेश रहित होता है। तो यहाँ पर हमसे इलेक्ट्रॉन पूछा गया है तो इलेक्ट्रॉन पर 1 यूनिट ऋणावेश होता है। नेक्स्ट है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। यानी कौन से विद्युत अपघटय का यूज किया है। देखिए विद्युत अपघटय क्या होते हैं, जो अपनी गलित अवस्था में या जलीय विलयन में काय में टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं। तो यहाँ पर क्या जाता है, ध्यान रखना है, सल्फ्यूरिक अम्ल का, सल्फ्यूरिक अम्ल होता है H2SO4, ये इसका सूत्र होता है। और ये टूटता है 2H पॉजिटिव, है ना। जैसे ये जलीय विलयन में जाता है प्लस SO4 डबल नेगेटिव आयन में टूट जाता है। तो मैंने आपको बताया विद्युत अपघटय क्या होते हैं, जो आयनों में टूट जाते हैं। तो कार बैटरी ये आता है कि सीसा संचायक बैटरियों में जो विद्युत अपघटय होता है कौन सा होता है, तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है नंबर 5, इसमें है डायोप्टर किसकी इकाई है। तो ध्यान रखना है डायोप्टर जो इकाई होती है ये होती है लेंस की क्षमता की, यानी पावर ऑफ लेंस। इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, डायोप्टर होता है। और पी का जो सूत्र होता है वो होता है 1/f। ध्यान रखना ये कब लगेगा, जब f यानी कि जो फोकस दूरी आपको काय में दी हो, मीटर में दी हो। अगर यहीं पर सेंटीमीटर में होती तो ये 100/f हो जाता, ठीक है, अगर सेंटीमीटर में है तो। नेक्स्ट है नंबर 6, यहाँ पर हमको दिया गया है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। तो ये होता है, ध्यान रखना, सबसे अधिक लाल रंग का। इसलिए आपने देखा होगा कोई भी खतरे का संकेत या ऐसा संकेत होता है जो चेतावनी के रूप में होता है तो उसको हमेशा लाल रंग से ही दर्शाया जाता है। क्यों, ताकि लोगों को दूर से दिख जाए, इसका जो प्रकीर्णन कम होता है, क्योंकि इसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है नंबर 8, नंबर 8 है किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो सबसे कम होता है बैंगनी का, ठीक है, सबसे कम किसका होता है, बैंगनी का। इसलिए इसका प्रकीर्णन क्या होता है, सबसे हाई होता है, सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है नंबर 9, यहाँ पर है पहाड़ों पर पानी निम्न ताप पर उबलने लगता है। मतलब क्यों, मतलब निम्न में से कौन से ताप पर उबलने लगता है। तो इसका सही जवाब है 100 डिग्री सेल्सियस से कम पर। उसका रीजन ये होता है, देखिए पानी उबलता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। क्यों, क्योंकि ये होता है पानी का बॉइलिंग पॉइंट, जिसे क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। लेकिन जैसे हम पहाड़ों पर जाते हैं, जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों से मतलब यहाँ पर ऊंचाई है, पहाड़ों की जगह यहाँ पर ऊंचाई भी आपसे पूछ लिया जा सकता है ना, क्योंकि ऊंचाई पे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अब एक्चुअल में जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, क्वथनांक ये होता है कि किसी भी यानी किसी भी जल का या किसी भी लिक्विड का जो क्वथनांक होता है वो ताप होता है जिस पर उसका जो वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है। अब जब उस वायुमंडल दाब ही कम हो जाएगा तो उसका जो वाष्प दाब है वो जल्दी से क्या होगा, वायुमंडल दाब के बराबर हो जाएगा, कम ताप पर ही। क्यों, क्योंकि वायुमंडल दाब कम हो चुका है। तो अब जो बॉइलिंग पॉइंट होता है कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस समतल में, प्लेन में होता है। ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडल दाब कम होता है, इसलिए इसका क्वथनांक भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 10, किसी ठोस पदार्थ के बिना द्रव में बदले, यानी किसी ठोस पदार्थ को बिना द्रव में बदले सीधे वाष्प में परिवर्तन होने की घटना को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है ऊर्ध्वपातन, ध्यान रखना है। और पिछले वीडियो में मैंने इसके उदाहरण भी आपको बताए थे। NH4Cl मतलब अमोनियम क्लोराइड का वहाँ पर उदाहरण बताया था आपको, वहाँ पर कपूर का जो था उदाहरण मैंने बताया था, है ना। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं, ऊर्ध्वपातज पदार्थ होते हैं। मतलब ये ठोस अवस्था से सीधे ही क्या होते हैं, लिक्विड में नहीं बदलते हैं, गैस में बदल जाते हैं। और यही जो घटना होती है क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन कहलाती है। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, ऊर्ध्वपातज कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो।
वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।